Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome to the healing tea station .11. कैसे हैं आप सब? तो आज की हम रीडिंग करने जा रहे हैं लेट नाइट थॉट्स के बारे में। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, 2 से 3 बार उनका नाम भी ले सकते हैं और ये सोचिए कि आज रात को ये पर्सन आपके बारे में, आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच जो ये पर्सन आपके और इस रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसा क्या है जो आप जानना चाहते हो इस पर्सन की तरफ से। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आज हम रीडिंग करेंगे और एनर्जीज़ को पिक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, या फिर क्या सोच रहे हैं लेट नाइट में आपके बारे में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, क्योंकि हम यहाँ पर जर्नल रीडिंग कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी दिखी है, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो रात के अंधेरे में उठता है, कुछ थका थका सा लग रहा है, कुछ बोझ सा फील कर रहा है, बहुत सारे बर्डन्स, परेशानियाँ, थकावट, और वो सोच रहा है कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए, या अब नेक्स्ट इस थकावट, इस बोझ का क्या हल निकाला जाए। एनर्जीज़ बहुत इंटेंस हैं, बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप्स यहाँ पर नीचे हमारे पास कैंडल के गिर रहे हैं, और जैसे ही एक ड्रॉप गिरता है, मुझे उस एक ड्रॉप के अंदर जब तक वो पूरी तरीके से सूख नहीं जाता ड्रॉप, उसमें एक हल्की सी लाइटिंग नज़र आती है। यानी कि ये पर्सन रातों को अक्सर जागा करते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे एक लैपटॉप दिख रहा है, मे बी ये पर्सन रात को कोई ऑफिस का काम, ऑफिस का वर्क करते हैं। लैपटॉप पर कुछ काम किया जा रहा है, दिमाग को इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल से भागा जा रहा है, दिल की नहीं सुनी जा रही, दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश चल रही है कि छोड़ो, खामखाई बैठोगे तो उसके बारे में उल जलूल बातें सोचोगे, या उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसके बाल, उसका कलर, रंग, रूप तुम्हारे सामने आएगा और तुमको डिस्टर्ब करेगा। तो बेहतर है अपना लैपटॉप खोलो, अपना काम करो और अपने दिल की मत सुनो। ये पर्सन अपने दिल की बात सुनने से भाग रहे हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो ऐसा क्यों ये सब हो रहा है। शायद कुछ बर्डन्स हैं, कुछ बोझें हैं जो इस पर्सन को अकेले अकेले चलने पर मजबूर कर रहे हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। अगर मुझे नज़र आया सिचुएशन सिनेरियो तो भी मैं ज़रूर यहाँ पर आपको मेंशन करूँगी, बताऊँगी। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो रही हैं तो इट मीन्स कि रीडिंग आपकी है, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन में एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मे बी सिचुएशन सिनेरियोज कुछ इस तरह से है कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों के बीच, जो कि अक्सर ही मेरी रीडिंग में आता है, क्योंकि आप लोग, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, वो अक्सर ही रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस इसीलिए भी आता है क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो और आप लोग देख रहे हो रेगुलरली मेरी रीडिंग्स, तो दैट्स वाई एक लॉन्ग डिस्टेंस आता है। ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस लेट नाइट थॉट्स में, जैसे ये पर्सन आपको, जैसे होता है ना कि यार एक सेक्सुअली डिज़ायर तो है,
बट फेस टू फेस बैठकर आपको सामने से तकना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। सम टाइम पता है क्या, बड़े मज़े की बात है, बट सम टाइम ये पर्सन अपनी इस बात को लेकर थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाते हैं, थोड़ा सा खुद को एम्बैरस भी फील करते हैं कि क्या सोच रहे हो तुम, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम तो ऐसे नहीं हो। अगर तुम उसे ये बात बताओगे तो क्या फ़ील करेगा या क्या फ़ील करेगी तुम्हारे बारे में, क्या सोचेगा वो कि ये क्या इस तरह की लड़की है या इस तरह का लड़का है, ये इस तरह मेरे बारे में सोचता है, या इसको इतना भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि ये अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सके। तो इसीलिए ये गोल कर जाते हैं चीज़ों को। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कोई लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज हो सकते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये अक्सर रातों को वैसे भी काम के सिलसिले में जागते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक लैपटॉप दिख रहा है, उस लैपटॉप पर कोई बैठकर काम कर रहा है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पर्सन को कोई बात करने के लिए चाहिए। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अकेले हैं। सम टाइम हम सबके साथ होते हैं, फैमिली है, घर है, सब हैं, बट फिर भी हम अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं। मुझे यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी दिख रही हैं, जो कि बताती हैं सम इनसिक्योरिटीज़ आपको लेकर। इस पर्सन को लगता है कि ये बाहर के इंसान हैं, आपकी लाइफ में फिट नहीं बैठते हैं, आपकी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठते हैं। आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है या इनका लाइफस्टाइल चेंज है। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिट नहीं बैठते आपकी तरफ, आपके एनर्जीज़ में या आपके आसपास, और बहुत इनसिक्योर फील करते हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर। जैसे कि तुम्हें मुझसे कोई छीन के चला जाएगा, एक दिन तुमने मुझसे दूर होना ही है। ऐसी बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। मे बी आपने इनको इनसिक्योर फील करवाया हो, तभी ऐसा फील हो रहा है इनको। अगर ये फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योर है। अगर आप मेल हो, मेरे भाई साहब हो, और ये फीमेल हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो मेरे भाई ये आपके लिए बहुत इनसिक्योर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है आप इनको छोड़ दोगे। इनको लगता है कि आप ना इनको, अगर ये पूरी तरीके से आपको मिल गई, आपसे मिल लिया, ठीक है, आपकी डिज़ायर पूरी कर दी, तो आप इनको छोड़ दोगे। हो सकता है ऐसा हो भी, हो सकता है, क्योंकि जब मिल जाए तो खाक ना मिले तो सोना, ना मिले तो एक अनमोल चीज़, एक ऐसी चीज़ जब नहीं मिलती है तो उससे इश्क हो जाता है, क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो आपका नहीं है, वो आपको मिला नहीं, इसीलिए उससे आपको इश्क हो जाता है, क्योंकि वो मिला नहीं। ठीक है, और जब मिल जाए वो चीज़ तो कदर खो दी जाती है, तो फिर वो खाक बन जाता है, फिर उसकी कदर नहीं करते हम। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक अलमिया है, हमारी जिस जगह, जिस माशरे में हम रहते हैं, ये उसका अलमिया है। मिल जाता है तो आपकी कोई अहमियत ही नहीं रहती, और नहीं मिलता तो आप उसके लिए दौड़े दौड़े पीछे भागे रहते हो। तो इस फीमेल को ऐसा लगता है, शायद इनके पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से इनको ऐसा लगता है, या शायद आपने कोई ऐसी हरकत इनके सामने की है जिसकी वजह से ये इनसिक्योर फील कर रही हैं। तो शायद आपको अपनी उस चीज़ को सही करना चाहिए और इनका भरोसा जीतना चाहिए, ताकि ये ऐसी बात ना सोचें आपके बारे में, या भरोसा करें आपके लिए, आपके ऊपर। मुझे कुछ फाइनेंशियली भी यहाँ पर दिक्कतें इस पर्सन की लाइफ में दिखाई दे रही हैं। थोड़ी बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें, रिसेंटली किसी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद पैसे रुपए को लेकर कोई दिक्कत आई है इस पर्सन की लाइफ में। भले ही इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि मे बी इन्होंने आपको ये बात बताई हो, डिस्कस किया हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपसे कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं करी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ये देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो।
और अगर ये फीमेल हैं और अगर आप मेल हो, तब भी मैं आपको बता दूं कि ये जो फीमेल हैं इनके ऊपर बहुत बोझ हैं, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, सिंगल मदर हो सकती हैं ये, या अगर सिंगल मदर नहीं भी हैं तो ये इंडिपेंडेंट है, खुद से कमाती हैं, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये आपके ऊपर रहना चाहती है। इनका एक ज़मीर इनको ये चीज़ों के लिए गवारा नहीं करता। बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही खुददार किस्म की फ़ीमेल हैं ये। और अगर ये आप फीमेल हो तो आपकी एनर्जीज़ हैं ये। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर, आप बहुत खुददार हो, किसी से 1 रुपया लेना पसंद नहीं करते, और आपकी यही चीज़ इस इंसान को आपके और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देती है। और बिलीव मी, ये पर्सन रात के टाइम पे ना एक मेजर अवेकनिंग, और आजकल तो एक मेजर अवेकनिंग और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। इस वक्त करंटली जो इनकी सिचुएशन दिख रही है ना मुझे, इस वक्त ये मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। दैट्स वाई समटाइम ऐसा होता है, इंसान है ना, जब वो बहुत ज़्यादा दिल की सुनता है या वो मेजर अवेकनिंग से गुजर रहा होता है, तो फिर वो क्या करता है, अपने माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट करने की, इधर उधर की चीज़ों में लगाने की ना कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि वो एक सही चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, सही चीज़ से दूर भाग जाए। सही चीज़ को वो एक्सेप्ट, मतलब कि वो आप दोनों के इस कनेक्शन को यूं समझ लो कि किसी मुश्किल में तो नहीं कहूँगी, लेकिन किसी इम्तिहान से गुजार रहे हैं या गुजारना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, या ये खुद एक इम्तिहान बन गया है इनके लिए भी शायद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, थोड़ा और देखूंगी कि क्या ये पर्सन फिज़िकली भी आपके लिए क्या और फील करते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज दिख रही हैं कि वो अगर फिज़िकली भी आपके बारे में सोच रहे हो ना, तब भी ये कोशिश करते हैं कि अपना लैपटॉप खोल के अपना कोई पुराना पेंडिंग वाला काम भी लगा हुआ पड़ा हुआ हो ना, तो वो अपना कोई पुराना पेंडिंग वाला काम भी खोल कर जो है वो बैठ जाएं और उसको खामखा करते रहें ताकि वो आपकी याद से और इन चीज़ों से दूर भाग सकें। वो करना ही नहीं चाहते हैं याद, या वो इस मसले का हल फ़िलहाल निकालना ही नहीं चाहते हैं। ये यहाँ पर मुझे इनकी लेट नाइट की एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है इनका कोई ख़ास दोस्त है, कोई ख़ास फ्रेंड है, या तो अगर ये फीमेल हैं तो इनका कोई मेल फ्रेंड है, और अगर ये मेल हैं तो इनकी कोई फीमेल फ्रेंड है। जस्ट फ्रेंड है, आप ज़्यादा इनसिक्योर नहीं हो जाइएगा कि जी अच्छा तो मेरे बगैर या किसी फ्रेंड से बात करते हैं या करती हैं। तो कोई मेल फ्रेंड या कोई फीमेल फ्रेंड है जिनसे ये रात के टाइम पे स्पेशली 2-2:30 के बाद जब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनसे ये थोड़ा सा आपके बारे में डिस्कशन करते हैं, या अपनी फीलिंग्स के बारे में, या चलो ना भी डिस्कस करते हो आपके बारे में, तो ये जस्ट ऐसे ही उससे कुछ ना कुछ बात करके अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, या थोड़ा इधर उधर ज़्यादा सोचूं नहीं मैं। तो इस तरह ये मुझे इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि जब ये काम में इनका मन नहीं लग रहा, या तो अपना लैपटॉप खोल के काम में मन लगाएंगे, या तो पुराने चैट्स तो ये जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको फिर वो जो है ना वो बहुत तकलीफ़ देती है वो चीज़, वो नहीं देखना चाहते, ठीक है। वो मसले का हल ही नहीं निकालना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हो कि ये मसले का हल निकाले, कुछ करे, और ये उस मसले का हल निकालना ही नहीं चाह रहे हैं, या इनसे निकल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आप दोनों के बीच क्या सिचुएशनशिप दिख रही है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के परिवारों को, एक दूसरे के ख़ानदान को, एक दूसरे के लोगों को, घर वालों को इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो। कम जान पहचान है, कम जानना है, इतना ज़्यादा जान पहचान यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगी कि मैं इनके ना मैसेजेस अगर मैं पढ़ सकूं, मैं एक्स्ट्रा जो है वो मैसेजेस, मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं, अगर वो निकल आए तो ज़्यादा बेटर है कि मैं वो यहाँ पर। अच्छा, उसके साथ यहाँ पर आई डोंट नो ये एक चिट भी निकल आई है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेट्स सी। चलो इसको तो हम यहीं रख देते हैं। तो मैं जो है वो इनके मैसेजेस देखना चाहूँगी, क्या ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट नाइट थॉट्स में इस पर्सन के मैसेजेस आपको लेकर क्या हो सकते हैं।
लेट्स सी। क्राइंग, ओ माई गॉड, मे बी ये पर्सन क्राई, आपके लिए रोए हैं, क्राइंग, रात को लेट नाइट, क्योंकि उस वक्त इनको कोई देखता नहीं है। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा, वो नहीं होता एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बंदा, ईगोस्टिक, ईगो एक सेंस में बुरा ईगो नहीं, अच्छा ईगो जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, वो आत्मसम्मान जिसमें हम होते हैं ना, वो चीज़ इसमें है। लेकिन इसीलिए सबके सामने रोने के बजाय अकेले रोना बेहतर समझते हैं, सारी बात है। लेट मी टेक द लीड, तो ये लीड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपको जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और लेट्स सी देखते हैं कब तक ये एक्शन लेंगे। अब ये हमारी रीडिंग्स आती रहेंगी, तो आप देखते रहिएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज जब हम चेक करेंगे तो उनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लीजिएगा। अगर पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जा सकते हो, इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, और अगर कलेक्टिव रीडिंग देखनी है तो सेकंड चैनल पर, ठीक है। यू आर चेंजिंग मी, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को चेंज किया है, ठीक है, बदला है, चेंज करा है। आई एम कमिंग सून, लुक एट दिस, सो आई एम कमिंग सून। इसी के साथ हम इस रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। होप कि आपके साथ आज की जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई हो। अगर मैं जाते जाते कुछ इनिशियल्स बता दूं तो शायद आपको कुछ और रीडिंग का समझ आए। यहाँ पर मुझे तो AELCPW, ये मुझे इनिशियल्स फिलहाल यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।